मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप कैसे बहुत ज्यादा कम बजट में आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंट्री कैसे सेलेक्ट करना है, वीजा कैसे लेना है, वो कंट्री के गाइडलाइंस कैसे देखना है, सबसे सस्ती वाली फ्लाइट कैसे बुक करना है, सबसे सस्ते होटल्स कैसे बुक करना है और खाने पर कैसे पैसा बचाना है, लोकल ट्रांसपोर्ट को कैसे इफिशिएंटली यूज करना है और ओवरऑल बजट को कम से कम कैसे रखना है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि हम कंट्री कैसे सेलेक्ट करें। तो जैसे कि दो टाइप के लोग रहते हैं, एक वो जिनको अर्बन लाइफ बहुत ज्यादा पसंद रहती है और दूसरे वो जिनको माउंटेन्स, बीचेस, ग्रीनरी या फिर नेचर ज्यादा पसंद रहता है। तो अगर आप नेचर लवर हो तो आप आपकी ट्रिप इंडोनेशिया से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप अर्बन लाइफ आपको पसंद है, आपको डेवलप्ड कंट्रीज देखना है, वो एक्सप्लोर करना है, तो आप सिंगापुर और दुबई से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने मेरी फर्स्ट ट्रिप स्टार्ट किया था सिंगापुर से। मैं बहुत ज्यादा कम बजट में वो एक्सप्लोर करके आया था 4 दिन के लिए। एशिया के कंट्री आप एक्सप्लोर करने वाले हो जहां पर आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आप यूरोप जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज जाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा आ सकता है क्योंकि बहुत दूर है और फ्लाइट्स के टिकट ही आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे। लेकिन आप एशिया के कंट्री एक्सप्लोर करते हो जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दुबई और बहुत सारे कंट्रीज है, तो यहाँ पर आपको फ्लाइट का कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, आपको वीजा का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम पड़ेगा और आपको ओवरऑल गाइडलाइंस वगैरह भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वीजा। हर कंट्री का एक अलग अलग सिस्टम रहता है वीजा का। कुछ कंट्री में वीजा ऑन अराइवल रहता है, जैसे कि इंडोनेशिया में वीजा ऑन अराइवल है, मलेशिया में वीजा ऑन अराइवल है, और कुछ कंट्री में आपको एजेंट के थ्रू वीजा लेना पड़ता है। जैसे सिंगापुर और दुबई की बात करें तो आपको एजेंट के थ्रू ही वीजा लेना पड़ता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम एजेंट कैसे सेलेक्ट करें। तो मैं जैसे दो कंट्रीज में जाके आया हूँ, दुबई और सिंगापुर, तो मैंने दोनों के लिए जो मैंने एजेंट सेलेक्ट किया था वो था अकबर ट्रैवल। मुंबई में एक बहुत फेमस ट्रैवल एजेंसी है, उनका मुंबई CST स्टेशन के पास आपको बहुत बड़ा ऑफिस दिख जाएगा। तो वहां से मैंने हर बार मेरा वीजा लिया है और बहुत सस्ते में आपको वीजा मिलता है, बहुत अच्छे से असिस्टेंस देते हैं। आप ऑनलाइन वीजा ले सकते हो और ऑफलाइन भी आप जाके उनके ऑफिस पे जाके विजिट करके आप वीजा ले सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लाइट्स, कि हम सस्ते फ्लाइट्स कैसे बुक करें। तो जब भी मैं फ्लाइट्स बुक करने वाला रहता हूँ कोई भी कंट्री के लिए, तो मैं यूज करता हूँ एक ऐप जिसका नाम है स्काई स्कैनर। ये ऐप बहुत बढ़िया है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सस्ते फ्लाइट्स मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देता है कौन सी वेबसाइट पे आपको सस्ते टिकट्स मिलने वाले हैं। स्काई स्कैनर आपको इसका लिस्ट दे देगा, और सिर्फ आपको स्काई स्कैनर पे निर्भर नहीं रहना है, आपको दूसरे वेबसाइट्स भी चेक करना है, जैसे मेक माई ट्रिप, गो IBBO। बेसिकली आपको अलग अलग एप्स के थ्रू आपको फ्लाइट्स के रेट्स चेक कर लेना है। तो अब ये हो गई फ्लाइट्स की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सस्ते होटल्स कैसे बुक करें। जब भी आप आपकी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज है तो वहां पर आपको सस्ते होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि दुबई और सिंगापुर, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा महंगे होटल्स मिलेंगे। होटल्स बुक करने के लिए जो मैं ऐप यूज करता हूँ वो है booking.com, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सस्ते ऑप्शंस दिखा देता है। तो दो एप्स में आपको रिकमेंड करूंगा, एक है booking.com और एक है अगोडा। और अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप फ्रेंड्स के साथ आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होटल्स ना बुक करते हुए हॉस्टल्स बुक करें। रिसेंटली मैं दुबई जाके आया था और मैं 500 रुपीज पर डे की होटल में रुका था, हॉस्टल में रुका था। तो 500 रुपीज पर डे में अगर आप देखोगे तो मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़ी सिटीज में भी आपको बहुत मुश्किल से हॉस्टल्स मिलते हैं, मतलब इतना सस्ता कहीं भी नहीं मिलता है। और दुबई जो कि बहुत ज्यादा महंगा सिटी है, वहां पर मेरे को 500 रुपीज पर डे के हिसाब से हॉस्टल मिला था, और हॉस्टल भी बहुत ज्यादा खराब नहीं था, बहुत अच्छा था, और वो बहुत ज्यादा क्लोज था मेट्रो स्टेशन से, जहां से आपको हर जगह ट्रेन मिल जाएगी। हॉस्टल्स बेसिकली क्या होता है कि वहां पर एक किचन रहता है, वहां पर शेयरिंग बाथरूम रहता है, एक बड़ा हॉल रहता है, हॉल के अंदर बहुत सारे बेड्स रहते हैं, वैसे ही जैसा आप स्टूडेंट्स लाइफ में हॉस्टल्स में रहे हो। booking.com पे, अगोडा पे आपको हॉस्टल्स के बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सिंपली आपको फिल्टर में जाके हॉस्टल सेलेक्ट करना है और वो हॉस्टल्स की लिस्ट आपको दे देगी, या फिर फिल्टर में जाकर प्राइस लो टू हाई करना, तो आपको ना हॉस्टल से वो स्टार्ट करते हैं आपको बताना। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप भी सेम ट्रिक यूज कर सकते हो, लो टू हाई आपको करना है ऐप के अंदर जाकर, और आपको सस्ते वाले होटल्स बता देगा, और फिर उसके हिसाब से आप एमिनिटीज चेक करके आप होटल बुक कर सकते हो। और बहुत सारे होटल्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको अपफ्रंट पे नहीं करना रहता है, आपको होटल्स पे जाके पे करना रहता है। आप बुक सिर्फ ऐप के थ्रू आप सिर्फ रजिस्टर करते हो, बुक करते हो, और आपको एक्चुअल में पेमेंट आपको होटल पे जाके करना रहता है। तो ये हो गई होटल्स की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ के ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले लें, क्योंकि क्या होता है कि हमको बहुत सारे कंट्री के बारे में पता नहीं रहता है कि भाई इनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप सिंपली जो भी कंट्री में आप प्लान कर रहे हो जाने की, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके आप उसके गाइडलाइंस देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर का प्लान कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंगापुर की ये वाली वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर जाकर मेरे को उनकी हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जो कि करंट रिक्वायरमेंट्स है, उनके करंट डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वायर्ड है। जैसे कि कोविड ऑलमोस्ट जब खत्म होने वाला था, जब मैंने मेरी सिंगापुर की ट्रिप प्लान किया था, और मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जाना पड़ा था, मतलब मेरे को फ्लाइट्स भी, स्पेशल VTL नाम की फ्लाइट थी, वो मेरे को लेना पड़ा था, और मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना पड़ा था। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिया था उन्हीं की वेबसाइट से। और बहुत सारे ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने होते हैं, मतलब हेल्थ चेकअप ऐप वगैरह बहुत सारे रहते हैं, और इंश्योरेंस लेना रहता है, तो ये सब ना आपको उनके वेबसाइट पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो आप फ्लाइट ले रहे हो, तो फ्लाइट्स के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल सिंगापुर एयरलाइंस है, तो सिंगापुर एयरलाइंस भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि अभी सिंगापुर में क्या चल रहा है और आपने क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब ये बात होगी ट्रैवल गाइडलाइंस की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड। बहुत सारे कंट्रीज में खाना बहुत महंगा मिल सकता है। अगर आप बाली जाते हो, आप इंडोनेशिया जाते हो, तो खाना बहुत ज्यादा
सस्ता है, लेकिन आप डेवलपिंग कंट्रीज में जाते हो जैसे दुबई और सिंगापुर जाते हो तो आपको खाना बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। स्पेशली जब आप सिंगापुर जाते हो तो आपको खाना बहुत ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। उस केस में आपको क्या करना है कि जैसे मैं क्या करता था कि मैं निर्भर रहता था मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग पे। मोस्टली फास्ट फूड ही मैं खाकर मेरा गुजारा कर लेता था। तो मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग मेरे बेस्ट पार्टनर्स, बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं जब भी मैं कोई भी कंट्री मैंने विजिट किया है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि आप लंच के टाइम में आप कहाँ रहने वाले हो, डिनर के टाइम में आप कहाँ रहने वाले हो। तो वही जगह पे आपको ना फास्ट फूड्स के चेन बहुत जल्दी दिख जाएंगे और 300-400 रुपए में आपको एक मील आ जाएगा और उसमें आपका पेट भर जाएगा। और मैकडॉनल्ड्स का आपको, बर्गर किंग का आपको ऐप्स डाउनलोड कर लेना है। वो ऐप पे आपको कंट्री के हिसाब से ऑफर्स देते रहता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का सबसे बेस्ट, आप ऐप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे तो ऑफर जोन में आपको बहुत सारे ऑफर्स दिख जाते हैं। तो आपको कोई भी कंट्री में रिडीम कर सकते हो, तो उसमें और भी आप कम दाम में आपको आपका मील मिल जाएगा। तो यहाँ आप आपका फूड में पैसा बचा सकते हो। और एक सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ ब्रेकफास्ट के बारे में, क्योंकि क्या होता है हम जो भी कंट्री जा रहे हैं तो चूंकि हम बजट होटल में ठहर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है मोस्टली। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपका ब्रेकफास्ट साथ में ले जाना है। तो जैसे कि मैं हमेशा मेरे साथ केलॉग्स की जो मूसली रहती है, इसमें बहुत सारा मिक्सचर रहता है, 300-350 रुपीज का एक पैकेट आता है, वो हमेशा मेरे साथ में रखता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई भी कंट्री में जा रहा हूँ, होटल पहुंचकर नियर बाय सुपर मार्केट से मैं एक मिल्क का पैकेट ले लेता हूँ, टोन्ड मिल्क का पैकेट, जो कि जिसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं रहती। तो अगर आपके होटल में अगर फ्रिज का इंतजाम नहीं भी है तो आप उसको वैसे स्टोर कर सकते हो। तो मिल्क का मैं पैकेट ले लेता हूँ और मेरे पास मूसली रहती है, उसमें मिल्क डाल के मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से, बहुत न्यूट्रिशियस और डिलीशियस मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। मैं बाहर जाकर अगर ब्रेकफास्ट करता हूँ तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, 1000 रुपीज सिर्फ ब्रेकफास्ट में चले जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में क्या है, आपको रेस्टोरेंट ढूंढने में भी दिक्कत आती है। तो ये बात आ गई फूड की। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट। तो जो कोई भी सिटी या कंट्री में जा रहे हो आप, तो आप मेक श्योर करें कि आप बस या वहाँ की ट्रेन ही ले। कहीं बहुत जगह सिटी में मेट्रो ट्रेन रहती है और बस रहती है। और क्या होता है कि वहाँ पर 3 दिन का 4 दिन का आपको पास मिलता है, वो अनलिमिटेड टाइम आप ट्रेवल कर सकते हो उससे। दुबई में, सिंगापुर में, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा है कि वहाँ पर आपको 3 दिन का पास मिलता है। मुंबई में ही देख लोगे, दिल्ली में ही देख लोगे तो आपको पास मिलता है जिसमें आप 3 दिन के लिए अनलिमिटेड आप ट्रैवल कर सकते हो। तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें आप बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हो। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत इफिशिएंटली, सिंपली आप कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सस्ते में आप आपकी ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो अगर आपकी ट्रिप से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।